प्रिय पाठकों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आह वेदना मिली विदाई लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जो कि स्कंदगुप्त नाटक की नायिका देवसेना द्वारा गाई गई गीत है। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होने से पहले कविता से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। आह वेदना मिली विदाई, देवसेना का यह गीत छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी के नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। इस कविता में देवसेना की वेदना का बहुत ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। स्कंदगुप्त नाटक की नायिका देवसेना, जो मालवा की राजकुमारी है, उसका पूरा परिवार हूनों के हमले में वीर गति को प्राप्त होता है। वह रूपवती सुंदरी थी, स्कंदगुप्त से प्यार करती थी। उधर स्कंदगुप्त धन कुबेर की कन्या विजया से प्रेम करता था, जिसके कारण वह देवसेना के प्रणय निवेदन को ठुकरा देता है एवं परिवार के सभी सदस्यों के मारे जाने के उपरांत देवसेना का कोई सहारा नहीं रहता, जिसके कारण वह इस संसार में अकेली पड़ जाती है और अपने जीवन के अंतिम समय में वह जीवन यापन के लिए भीख मांगकर जीवन यापन करती है। अपने जीवन के अंतिम समय में व्यतीत सुखमय क्षणों को याद कर दुखी होती है। तो इस प्रकार यह वेदना गीत है। तो चलिए कविता की ओर अग्रसर होते हैं। प्रस्तुत कविता को मैंने पाठन की सुविधा एवं पाठक गणों को समझने में आसानी हो, इसके लिए कुछ भागों में विभक्त किया है एवं साथ ही पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों को मैंने लाल रंग से दर्शाया है एवं उनके अर्थों को ठीक दाहिने ओर नीले रंग से दर्शाया हूँ, जो कि आप लोगों के समक्ष द्रष्टव्य है। तो आइए कविता की पाठन एवं व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां देवसेना के गीत है, जो प्रसाद जी के नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। इस नाटक में हूनों के हमले से अपने भाई और मालवा के राजा बंधु वर्मा तथा परिवार के सभी सदस्यों के वीरगति पाने और स्कंदगुप्त द्वारा अपने प्रेम को ठुकराए जाने से टूटी देवसेना जीवन के आखिरी मोड़ पर आकर अपने अनुभवों में अर्जित दर्द भरे क्षण का स्मरण करते हुए यह गीत गा रही है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में देवसेना की वेदना का परिचय मिलता है। वह स्कंदगुप्त से प्रेम कर बैठी है, परंतु स्कंदगुप्त के हृदय में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। जब देवसेना को इस सत्य का पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है और वह स्कंदगुप्त को छोड़कर चली जाती है। प्रस्तुत पंक्तियों में देवसेना अपने प्रिय स्कंदगुप्त को संबोधित करते हुए कहती है कि मेरे जीवन में
केवल वेदना ही मिली है। स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को ठुकराते हुए देवसेना कहती है कि अंत में मुझे तुम्हें विदाई देनी पड़ रही है। मैं तुम्हारे प्रेम में एकदम खो गई थी और उसी भ्रम में मैंने अपने जीवन भर के संचित सुखों की भीख लुटा दी। मैंने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। अर्थात यहाँ देवसेना कहती है कि मैंने तुम्हारे यानी कि स्कंदगुप्त के प्रेम में पड़कर अपने सभी सुखों का त्याग कर दिया और अंत में मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरे जीवन भर दुख ही भोगे हैं। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगराई। तो आइए पंक्तियों की प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में देवसेना अपने बीते हुए दिनों को याद करते हुए अपनी सुंदरता का बखान कर रही है। जब लोग उनके सुंदरता से आकर्षित हुआ करते थे। आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में देवसेना कह रही है कि आज मेरे दर्द को मुझसे विदाई मिल गई। विश्व भ्रम में रहकर मैंने जीवन भर आशाओं और कामनाओं को इकट्ठा किया, उसे मैंने आज स्कंदगुप्त को भीख में दे दिया। मेरी दर्द भरी शामें आंसू से भरी हुई है और मेरा जीवन गहरे वीरान जंगल में रह रहा है। देवसेना अपने बीते हुए जीवन पर दृष्टि डालते हुए अपने अनुभवों और पीड़ा के पलों को यहाँ याद कर रही है, जिसमें उसके जीवन के इस दुख भरे मोड़ पर अर्थात जीवन की आखिरी क्षणों में वह अपनी जवानी में किए गए कार्यों को याद करते हुए अपना दुख प्रकट कर रही है। अपनी जवानी में किए गए प्यार, त्याग, तपस्या को वह गलती से किए गए कार्यों की श्रेणी में बताकर उस समय की गई अपनी नादानियों पर पछतावा कर रही है, जिसके कारण उसकी आंखों से हरदम आंसू बहते रहते हैं। यहाँ देखा जाए तो देवसेना कह रही है कि हे प्रिय अर्थात स्कंदगुप्त, तुमसे मिलने से पूर्व मैं संध्या तक अथक परिश्रम क्या करती थी, अर्थात व्यायाम क्या करती थी और मेरे इस श्रमित शरीर से पसीने की बूंदें आंसू की तरह गिरती रहती थी। फिर देवसेना अपनी सुंदरता का परिचय देते हुए कहती है कि जब मैं चलती थी तो निर्जर वातावरण भी मुझे देखकर अंगड़ाई लेने लगता था, अर्थात मेरे सुंदरता से आकर्षित रहते थे। इस प्रकार अगर हम प्रस्तुत पंक्ति के विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में प्रत्येक क्षण में उपमा अलंकार एवं पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। तो आइए पंक्ति की प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पद में देवसेना उन क्षणों को याद कर रही है जिस समय उसके हृदय में प्रेम का स्वर गूंज उठा था। तो चलिए
व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देवसेना कहती है कि एक पथिक अर्थात यात्री परिश्रम से थका हुआ प्रेम प्रसंग के सपने में घने वन के बीच पेड़ की छाया में विश्राम कर रहा था। वह पथिक अर्थात यात्री की नींद से भरी हुई सुनने की अलसाई क्रिया में यह किसने विहाग राग की स्वर लहरी छेड़ दी है। अर्थात यहाँ भाव यह है कि जीवन भर संघर्षरत करती हुई देवसेना प्रेम प्रसंग सुख की आकांक्षा लिए मीठे सपने देखती रही। जब उसके सपने पूरे ना हो सके तो वह थक कर निराश होकर सुख की आकांक्षा से विदाई लेती हुई उससे मुक्त होना चाहती है। ऐसी स्थिति में करुणा भरे गीत की तरह वियोग का दुख उसके हृदय को कचोट रहा है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। तो आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देवसेना अपनी युवा अवस्था को याद कर रही है कि लोग किस प्रकार उससे आकर्षित रहते थे, पर इन सब के बावजूद उसने केवल स्कंदगुप्त को अपना प्रिय मान लिया था। तो आइए व्याख्या करते हैं। देवसेना यहाँ कहती है कि युवा अवस्था में जब सबकी तृष्णा भरी अर्थात प्यासी नजरें मेरे ऊपर फिरती रहती थी, परंतु मेरी पगली आशा तूने मेरी सारी कमाई हुई पूंजी ही खो दी। देवसेना के यह कहने का तात्पर्य यह है कि उसे सबकी प्यासी नजरें दिखती थी, तब भी वह स्कंदगुप्त के प्रेम में पड़ी हुई स्वयं को उन सबके नजरों से बचाने की कोशिश करती रहती थी, परंतु अपनी पागल आशा के कारण वह अपने जीवन की पूंजी अपनी सारी कमाई को बचा न सकी, अर्थात उसे अपने प्रेम के बदले सुख नहीं मिल सका। अर्थात यहाँ तात्पर्य यह है कि देवसेना अपने प्रिय स्कंदगुप्त को संबोधित करते हुए कह रही है कि जब तक मेरे मन में प्यार का अंकुर उत्पन्न नहीं हुआ था, मैंने स्वच्छंद विचरण करती थी। सभी लोग ललचाए दृष्टि से मुझे देखते रहते थे और भला मैं कब तक अपने आप को सुरक्षित रह सकती थी। अंततः मैंने तुम्हारे प्रेम में फंस गई, किंतु यहाँ भी मुझसे छल हुआ। देवसेना अपनी प्रिय मिलन की आशा को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मेरी आशा, तू कितनी पागल है। तूने प्रिय से मिलन के लोभ में अपने सारे सुख न्योछावर कर दिए और अंततः तुझे केवल निराशा ही हाथ लगी। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होर लगाई। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग को देखते हैं। प्रस्तुत पद में देवसेना अपने प्रिय स्कंदगुप्त से विदाई के कारण उत्पन्न मनोव्यथा का वर्णन कर रही है। उसे यह ज्ञात है कि अब स्कंदगुप्त का प्यार उसे नहीं मिल सकेगा, फिर भी वह
इस हारी हुई बाजी के साथ संघर्ष कर रही है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहाँ देवसेना अपने मन की व्यथा को व्यक्त करते हुए कह रही है कि अब तुम्हारे अर्थात स्कंदगुप्त के प्रेम में असफल रहने के कारण मेरे जीवन में प्रलयकारी हवाएं दौड़ रही है, अर्थात मेरे जीवन का समस्त सुख प्रलय काल में नष्ट भ्रष्ट हो गया है। मैं यह जानती थी कि इस जीवन संघर्ष में जूझने के लिए मेरे पैरों में अपेक्षित बल नहीं था, किंतु फिर भी मैं इस हारी हुई बाजी में कूद पड़ी, अर्थात जानते हुए भी कि अंततः मैं तुम्हें प्राप्त नहीं कर सकूंगी। मैं तुम्हारे प्रति आसक्त हो गई और प्रेम भाव बनाए रखा। इस प्रकार इन पंक्तियों की विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में रूपक तथा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगा यह मुझसे, इसने मज की लाज गवाई। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पद में देवसेना भगवान ने ईश्वर से यह प्रार्थना कर रही है कि हे ईश्वर, मुझसे मेरा यह प्रणय भाव वापस ले लो। अब मेरे मन में इस कष्ट को सहन करने का सामर्थ्य नहीं रहा। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहाँ ईश्वर को संबोधित करते हुए देवसेना कह रही है कि हे ईश्वर, जो हृदय तुमने मुझे दिया है, कृपा करके इसे वापस ले लो। स्कंदगुप्त के साथ किए प्रेम में मिली निराशा के कारण मेरा मन करुणा से रो उठा है और अब मुझसे यह नैराश्य सहन नहीं होता। यदि तुम मेरा हृदय मुझसे वापस ले लोगे तो न तो मेरी पीड़ा ही रहेगी और न जग हंसाई ही होगी। मेरे भाग्य में तो वेदना ही लिखी है, इसीलिए मैं विदा हो रही हूं। अर्थात यहां देवसेना कहती है कि मेरे जीवन रूपी रथ पर सवार होकर प्रलय अपने रास्ते पर चला जा रहा है। अपने दुर्बल पैरों के बल पर उस प्रलय से ऐसी प्रतिस्पर्धा कर रही हूँ जिसमें मेरी हार सुनिश्चित है। देवसेना पुनः कहती है कि यह संसार तुम अपने अमानत को वापस ले लो। मेरी करुणा हाहाकार कर रही है, यह मुझसे नहीं संभल पाएगा। इसी के कारण मैंने अपने मन की लज्जा को गवा दिया है। आज परिस्थिति यह है कि देवसेना जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। कष्ट स्वयं सबसे पहले देवसेना के जीवन रथ पर सवार है। अब तो वह अपने दुर्बल शरीर से हारने की अनिश्चितता के बावजूद प्रलय से लोहा लेते रहती है। उसका पूरा जीवन ही दुख में है। वह करुणा के स्वर में कहती है कि अंतिम समय में हृदय की वेदना अब उससे संभल नहीं पाएगी। इसी के कारण उसे मन की लाज गंवानी पड़ रही है। इस प्रकार इन पंक्तियों की विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में माधुर्य गुण्य है एवं व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूँ
कि आज का मेरा यह व्याख्यान आप लोगों के लिए सार्थक एवं लाभकारी सिद्ध हो। एवं अंत में आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि कृपया मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार आप लोगों की सेवा में हाजिर होता रहूं। नमस्कार।